ડેલી લાઈફ. યોગ તમે દૈનિક જીવનમાં કરશો તો સ્વાસ્થ્ય તો મળશે, એનાથી સુંદરતા પણ મળશે. સુંદરતામાં બાધા છે ઓબિસિટી, સુંદરતામાં બાધા છે તમારા બાળ ખરે, તમારી આંખો પર ચશ્મા આવી જાય, પછી આમ કલર તમારું ડલ પડી જાય અને બેડોલ થઈ જાય શરીર. તો એના માટે શું કરવાનું? કોલેજનેજ બળી જાય. કોલેજન હોય ને એ સારું પ્રોટીન છે. કોલેજનેજ બળે તો ચહેરો ઉપર ઝુર્રીઓ આવી જાય. તો એના માટે શું કરવાનું? એક તો આપણે આ તેલ છે ને આ ખાંડીને તલ અને એમાં ગોળ નાખીને પછી એ ખાઓ એ તો સરસ છે. તલ અને ગાજર, એ તો જે દરરોજ એક ગાજર ખાઈ લે અને એક ચમચ તલ ખાઈ લે તો એના પછી કોઈક દિવસે જીવનમાં એને સૌંદર્યમાં કોઈ ન્યૂનતા ના હોય. આ તો તાડાસન, તિર્યક તાડાસન જેટલા જેનાથી થાય એ કરી લેજો. અને એ સુંદરતાને બઢાવવા માટે તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, પછી આ કટિચક્રાસન અને ત્રિકોણાસન, કોણાસન, પાદ હસ્તાસન, ગરુડાસન, વૃક્ષાસન અને સૂર્ય નમસ્કાર જે થાય અને જેનાથી શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન થઈ જાય તો અદ્ભુત છે. આ બધું કરજો અને આખું તમારું જીવન એકદમ સરસ થઈ જશે. હા, એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ અમે આ યોગ બતાવીએ છીએ અને નાનકડા ઉપાયો બતાવીને આજની રેસીપી તલ અને ગોળ, એનાથી સુંદરતા પડે. કોલેજન પ્રાસ એનાથી જ અમે તૈયાર કર્યો. આજે આ દીકરીને અમે આપ્યું છે કોલેજન પ્રાસ, એના સામે મૂકેલો છે ને કોલેજન પ્રાસ મહિમાને. એના નર્વસ સિસ્ટમ બ્રેકડાઉન થઈ ગયો હતો, એન્ઝાયટી થઈ ગઈ હતી અને આ છોકરી તો આમ એને લાગતો હતો કે હું તો મરી જઈશ. અભી कैसा लग रहा है बेटा महिमा? कितने दिन योग करके? આ તો સ્વાસ્થ્ય અને સુંદરતા બંને તમે પાવી શકો છો ને અસાધ્ય રોગોથી મુક્તિ પામી શકો છો. એ તો હું સતત યોગ કરતો અને બીજાના જે તમે અનુભવો સાંભળો તો તમને પણ પ્રેરણા મળે પછી. હા, क्या क्या हुआ बेटा महिमा? स्वामी जी, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया था एलोपैथी मेडिसिन की वजह से. 10 दिन यहाँ आए हुए हो गए हैं और पूरा नर्वस सिस्टम ठीक है, पैनिक अटैक्स भी नहीं आ रहे हैं. और ये कितनी उम्र है बेटा? 17 साल उम्र है और मैं कराटे की प्लेयर हूँ. कराटे की प्लेयर थी, बताओ, फिर खुद ही हार गई, ऐसे हुआ कैसे? स्वामी जी, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया जेनेटिकली था, मेरी माता जी को भी था. तो एलोपैथी मेडिसिन शुरू करी थी 4 साल से. वो मेडिसिन धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी को ब्लॉक करती चली गई. नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया था, मैं चल नहीं पाती थी अपने आप, सहारे की जरूरत पड़ती. ये जोड़े कराटों में दूसरों के मार के उनका भूत बना दे, लेकिन खुद ही हार गई थी. अब योग से ना जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं. इसने अपने आप को मजबूत बना लिया है. बहुत आशीर्वाद बेटा महिमा. ओम स्वामी. अभी इनको बुजुर्ग जी को देना. देखो अब ये तो 17 वर्षની આ દીકરી હતી. हमारा बुजुर्ग रूप છે. कितनी उम्र થઈ ગઈ? कितनी उम्र है ज्ञान जी? 70 के ही लगभग है. 70? क्या बात है, बड़े मजबूत सर्वांगासन कर रहे थे मजबूती से. क्यों साहब, जो हमें लाभ हुआ सब पूरा कह दें? हाँ, पूरा कह दो, इसमें क्या है. शुरुआत में जो है हमारे सिर में पीड़ा होती थी साहब, तो हमने एलोपैथिक इलाज लिया, उससे हमें सही नहीं हुए. हाँ. और राघवेंद्र हमारे जो हैं योगाचार्य हैं, उनके द्वारा जो हम योग में गए और पहले ही दिन हाँ. जो बिल्कुल हमारे दर्द नहीं रहा. पहले ही दिन बिल्कुल. दूसरे दिन जाकर के उन लोगों तो नहीं बोल रहे ना, सत्य कह रहा हूँ. हाँ, उस दिन जो है हमने उन लोगों से जाकर के कहा हाँ. कि हमें योग से पहले ही दिन फायदा हो गया. हाँ. तो उन्होंने कहा परेशानी क्या थी? मैंने परेशानी हमारे जो है सिर में पीड़ा हो रही थी. तो उन्होंने बताया कि ये भ्रामरी से सही हुई. हम थोड़े ही जानते थे कि मान लो किससे हम सही हुए. ठीक बात. अच्छा, दूसरे हम 1 मिनट उकड़ू नहीं बैठ सकते थे. हाँ. और जो है हमारे बादी बवासीर थी, हम उकड़ू बैठ नहीं सकते थे. और योग में 3 महीना योग करने के बाद हमने दावत खाई है उकड़ू बैठ करके. गांव के लोग उकड़ू बैठ के दावत खाते हैं. हाँ. उकड़ू बैठना, बैठ के दिखाओ. हाँ. ये उकड़ू बैठना कहते ये हैं. ऐसे उकड़ू बैठना है. गांव में दावत खाते हैं ना, तो इसी में बैठ के खाते ऐसे हैं. ही एक तो इसमें ज्यादा नहीं भरता पेट. हाँ. और डाइजेशन अच्छा रहता है. हाँ, ऐसा ही बुनते हैं. उकड़ू बैठते हैं, इसको बोलते हैं. फिर हमें एक बार जो है हाँ. मलेरिया बुखार हुआ. अच्छा. उससे जो है हमारे जो है वो बताए कम हो गए. हाँ, वह कम हो गई.
और जो है हमने एलोपैथिक इलाज लिया जाए प्लेटलेट और WBC RBC सब गड़बड़ हो गया होगा। हाँ, और जो है हार्ट जो है बहुत बबलिंग करने लगा। तो वहाँ हम आगरा गए तो हमारा एनजीओ हुआ। तो उन्हें बताया कि दवा से ठीक हो जाओगे और जो है तुम्हारी एक नस जो है थोड़ी ब्लॉक हो रही है। फिर हम वहाँ इलाज लेते रहे, 5,000 रुपए का इलाज हर महीना लेते थे। 5,000 रुपए का। तो वहाँ एक खर्चा बन गया। हमसे और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। तो मैंने मन में सोचा तो जीवन भर तो रोटी खानी पड़ती है, ये दवा खानी पड़ेगी। फिर जो है साहब हम योगाचार वह रखे हुए पतंजलि की दुकान जयथरा में, और उनसे हमने जो है परामर्श लिया तो उन्हें हृदयामृत दे दी और अर्जुन की छाल दे दी। अर्जुन की छाल दालचीनी और फिर इसका इलाज हमने जो है एटा से लिया। 1 महीना की दवा 1,200 रुपए की दी पतंजलि दुकान से, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि चलने फिरने लायक नहीं रहा था। चकाचक हो गए। चकाचक। गांव की भाषा में चकाचक हो गए बाबा। अब 70 साल के हमारे बाबा, अब ज्ञान सिंह जी को ज्ञान हो गया योग का पूरा। योग साहब, योग जीवन है। हाँ, और योग नियमित करना है। यह नहीं कि योग छोड़ दो, छोड़ने में नुकसान है, करते रहो फायदा है। अब देखो ये तो ज्ञान की बात है और अनुभव की बात। अब इसको दे जवान को, ये तो देखो अब जीने का सलीका आया। अब पहले तो ऐसे जीवन को ढो रहे थे। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं सर्वप्रथम कब्ज का रोगी था, तो कब्ज होने की वजह से मैं एलोपैथी के डॉक्टर के पास में चला गया। रमेश रूपराय जी SMS में गैस्ट्रोलॉजी के हेड थे, उनसे ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मेरे को नींद आना भी बंद हो गई। जो नींद आती थी, वो जो बीमारी थी वो तो दूर नहीं हुई, लेकिन नींद आना बंद हो गई और प्रॉब्लम हो रहा गई। एकदम से नींद खुल जाती थी और घबराहट हो करके हार्ट बीटिंग बढ़ जाती थी। उससे परेशान हो करके मैंने 1 महीने तक दवाई ली, उसके बाद में मैंने छोड़ दी। फिर मैं योग और आयुर्वेद की शरण में आया। आयुर्वेद की दवाइयाँ लेना शुरू किया, आयुर्वेद सार संग्रह को पढ़ करके, और खुद पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया मैं। सारी दवाएं, संस्कृत का स्टूडेंट होने की वजह से और संस्कृत का टीचर हूँ गुरुजी में। अच्छा। हाँ, इसलिए संस्कृत की सारी आयुर्वेद की पुस्तकें, चरक संहिता और आयुर्वेद सार संग्रह पढ़ करके मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो दवाएं सूट होती थी उनको ले लेता था, जो नहीं होती थी उनको नहीं लेता था। लेकिन फिर भी स्वामी जी मैं मूंग की दाल और लौकी के ऊपर रहा। और खाना पचता नहीं था। मैं सोचता था कि मैं जीवन में कभी गरिष्ठ भोजन और मीठा वगैरह नहीं खा पाऊंगा। जैसे ही मीठा खाता था तो पूरा पानी है कि नहीं वो इकट्ठा होकर के बाहर आ जाता था और मुंह में छाले हो जाते थे और लंबी लंबी ये त्वचा उतर करके और इसमें घाव हो जाते थे मुंह में। ऐसी स्थिति में फिर मैं वापस योग कर थोड़ा आयुर्वेद करते करते फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ भी सूट नहीं होती थी। बाद में मैंने स्वामी जी 2005-7 के लगभग 5 में मैं अलवर आ गया ट्रांसफ़र होकर के पाली से। फिर मैं वहाँ आकर के मैंने अखबार में आपकी सीडी के बारे में देखा, तो मैंने सीडी खरीदी और मैंने खरीद करके उसमें देखा। पहले दिन तो मुझे लाभ नहीं हुआ, दूसरे दिन मैंने उसमें शीतली और जोड़ लिया। तो दूसरे दिन से मेरा को इतना लाभ हुआ स्वामी जी, उस दिन से मेरा डिप्रेशन दूर हो गया और उसके बाद मेरा 2 महीने के अंदर 17 किलो वजन बढ़ा। 17 किलो 2 महीने के अंदर 17 किलो वजन बढ़ा और डाइजेशन ठीक हो गया, हजम होने लग गया, पचने लग गया। मैं योग के अद्भुत चमत्कार पुस्तक से नेति धोती बस्ती नोली अभी मैं बैठा बैठा भी कर सकता हूँ, खड़ा भी कर सकता हूँ, सारे काम आपको। हाँ, सारी क्रियाएं आती हैं। ये तो राम किसान मीणा। और गले में गांठे हो गई थी, वो गांठे भी मैंने ठीक कर ली सारी। कोई 100 से ज्यादा गांठे उठ करके मैंने कभी विचलित हुआ ही नहीं। मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा था और मैं आपको जीता हूँ। अभी पत्नी को साथ लेके आया हूँ, उनको यूट्रस में गांठ थी वो भी वहीं खत्म करके आए हैं। बस आपके पास एक तो उत्तर बस्ती सीखना था, बाकी और सारी क्रियाएं आती हैं उत्तर बस्ती की। अबे पूरा योगी बन गया भाई राम किशन। मेरा भी बचपन का नाम राम किशन ही था। आपकी सारी औषधियां मैं यूज लेता हूं और मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, उनको अबे दूसरों को ठीक कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा बालक है भाई राम किशन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे दे दे माँ को। ये कनाडा से आई। चलो मुंडू का आसन कर लो, ये तो रोज करने। जेना थी जे था मुंडू का आसन, शशासन, मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। मेरा नाम वीना शर्मा, कनाडा से आई हूँ। एक तो मेरा फैटी लिवर था, उसमें फ़र्क पड़ा है, और मैं ठीक तरह से चल नहीं सकती थी, उसमें फ़र्क पड़ा है मेरे को काफ़ी।
और योगा से मेरे को नींद नहीं आती थी जैसे, तो अब नींद टाइम पे आ जाती है मेरे को। नींद भी आ धन्यवाद। गई, हाँ जी। अब अर्थराइटिस में भी फायदा हो गया, हाँ जी। और फैटी लीवर, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी एक साथ ढा दी। हाँ जी। वीणा, ओके जी, प्रणाम। वीणा की वीणा अब ठीक बज रही है, अब मुस्कुरा रही है, नहीं तो आंखों में आंसू, और लगता था अब ये तो जिंदगी पता नहीं कैसे कटेगी यार। परम पूज्य गुरु जी, मेरे को 2003 में बहुत छींक आती थी और बुरा हाल हो जाता था छींकों में जी। और मैंने ये सोचता था, मैं बेड पे पड़ा हुआ, कि हमारा देश विश्व गुरु है, बताते थे महात्मा लोग, तो मैं ये सोचता था कैसे विश्व गुरु है जब मेरी एलर्जी ठीक नहीं हो रही। तो विश्व गुरु यार, मेरी ठीक हो नहीं रही विश्व गुरु से। सारे मैंने दवाइयाँ कर ली आसपास, जो रिवाड़ी भिवाड़ी, और अपने इधर, मैं इधर का हूँ जी, थाने भवन का हूँ मैं रहने वाला, और उधर आसपास सब जगह दवाइयाँ, सब जगह हांड मारे, मतलब इमलोटार इधर उधर सब। फिर 2003 में मेरे एक साथी ने बताया कि वो मेरी मिसेज ने टीवी पे आपको देख लिया। अच्छा। 2003 में तो वो कहने लगी, अरे आज ये कैसे कैसे महात्मा फ्रॉड आ रहे हैं, कोई सिर हिला रहा है, कोई पेट हिला रहा है। तो फिर मेरा साथी बोलने लगा, भाभी ऐसे मत बोलो, वो तो क्या नाम, योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं, उनको ऐसे मत बोलो। कह लगे वो बहुत बड़े योग गुरु हैं। तो फिर वो, मैं ड्यूटी से आया, मुझे बताया कि उन्होंने कहा ऐसे महात्मा आ रहे योग कराते हैं। मैं कहने लगा, मैंने तुरंत ये कहा अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा। मेरे दिल ने ये कहा कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। फिर मेरे को पता लगा कि वहाँ गुरुकुल घासेड़ा में दवाई मिलती है। अच्छा। मैं 2003 में वहाँ पे गया, वीरेंद्र आचार्य जी थे वहाँ, उन्होंने हम दोनों पति पत्नी गए। अच्छा। मैंने पत्नी को बोला पहले तुम चले जाओ, तो वो पहले हाथ दिखाने गई उनको, तो वो वीरेंद्र आचार्य जी बोले, अरे आप बीमार हो या वे बीमार हैं? तो फिर कह ले नहीं वही बीमार है, मैं तो ऐसे ही दिखाना था। पहले नहीं तुम ही आओ पहले। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया, मैं 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैं जब से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया आपको मैंने। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बताओ, छोटी सी एक छींक की छोटी बीमारी लगती है, पूरी जिंदगी। हाँ जी, मैं मरणासन हो गया था जी। हाँ। गुरुजी मैं मरणासन हो गया था। हाँ, मरणासन। एक सांस आता था, एक नहीं आता था। मरणासन हो गए थे, आसन से मरणासन से अब आसन प्रपन्न हो गए। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये मेरे को ये क्या नाम, कोरोना हो गया अभी ये गर्मियों में। गांव में गया था मैं, वहाँ पे हमारे बच्चा एक प्रधानी में खड़ा था, उसको भी कोरोना था, फिर मेरे को भी हो गया। मैं वापस गया, तो मैं जब गया ठीक ठाक था, मगर मैं सोया, उठा नहीं गया मेरे से। तो उसके बाद कोई चीज खाता सब कुछ नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई कितनी मिर्च खा लो, कितना ही नमक खा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ये कैसे चलेगा। मैं एकदम छत पे गया सुबह ही तीसरे दिन, और मैंने योग शुरू कर दिया, और प्राणायाम करना और ये सब एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी पूरी। तो मुझे एक ही दिन में आराम होना शुरू हो गया। एक ही दिन? हाँ जी। फिर कोरोनिल वगैरह भी ली मैंने। घर में पड़े रहो, छत पे गया। हाँ जी, मेरे पूरे लंबी लंबी सांस। हाँ जी, मेरे पूरे परिवार को हो गया था जी। मैंने कोरोलिन खरीद के रख ली अपनी, और सबको खिलाया। सबको खिला दी। हाँ जी, सब ठीक हो गया। दे दे, उसने भी ठीक किया। इसके घर में कोरोना हो गया था। क्या नाम? ओम स्वामी जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। अप्रैल के अंदर जब कोविड पीक पे था, उस टाइम पूरी फैमिली को हमारे कोविड हो गया था, बट सभी ने ही कपालभाति, अनुलोम विलोम अच्छे से करके और कोरोनिल किट सबने यूज़ की, तो सबका जो कोविड था वो 1 वीक में सबका ठीक हो गया सारा था। परिवार ठीक। इसके अलावा गांव वगैरह में, नारनौल के पास हम लोगों का गांव है, वहाँ पे भी हमने सबको यही बताया था कि ये आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और कोरोनिल किट से सारे ठीक कर लो। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ठीक किया। यादव बहुल अहिर वाला है, पूरा अहिरवाल ठीक कर दिया। जी स्वामी जी। अणु तेल डाला, स्वासारी लिया, स्वासारी क्वाथ से सुबह स्वासारी क्वाथ किया, सारा परिवार, कोरोनिल किट सब, कुटुंब, खान पान, गाँव गोहन ठीक कर दिया। पीछे दे दो जी। ओम स्वामी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे CML हो गया था 6 महीने पहले, और मेरे प्लेटलेट्स 21 लाख तक चली गई थी। 21 लाख? रे राम राम।
मेरे पास सब उसकी रिपोर्ट भी सब अवेलेबल है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? शैलेंद्र कुमठेकर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ओ 21 लाख तो बहुत खतरनाक होता है, इसमें तो आदमी क्या मर जाएगा। और मेरा जो रिपोर्ट में परसेंटेज आया था वो 45.94 आया था। ओह, और फिर उधर दवाई चालू की है। उसके साथ में मैं आस्था चैनल पे आपका शो देख के सुबह 4 बजे से 7:30 बजे लग जाता था। हाँ और बाकी का भी गोधन वगैरह सब चालू किया। हाँ, मैंने बताया था ये गोधन पियो, ये सफाई करेगा। और नीम घनवटी और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय और इस थोड़े थोड़े मंजीठ आदि, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब खाया। ये सब खाया। अब कितना हो गया? अब 0.01% आ गया है। क्या बात है, 0.01। ये तुम्हारे इतना आ गया। ये तो इसको तो इसलिए खुशी हो रही है कि मेरा पति बच गया, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं क्या हो जाता इसको है। अब और वो प्लेटलेट, उसका क्या हाल है प्लेटलेट का? अभी वो नॉर्मल है, पहले मंथ ही नॉर्मल आ गए। ओम स्वामी जी, पहले मंथ से? पहले मंथ में ही नॉर्मल आ गए। हाँ, क्या वो- नाम है इसका? शैलेंद्र कुमटेकर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। शैलेंद्र, लो पहले जब 21 लाख ये ने पहला रोगी 22 लाख थे ए और राम उस पे 1275 इतने थे। 22 लाख 1275 22 एक भी लाख। सिम्टम्स नहीं थे, पूरी 100% नॉर्मल थे। मैं 20 साल से स्वामी जी हमारे योगा और यहाँ प्राणायाम कर रहा हूँ। 20 साल से उधर गार्डन में योगा करते, सब रामदेव बाबा बोलते उन्हें। इतने प्लेटलेट्स होने के बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर भी अचंभित हो गए। उल्टा मेरे को ये एलोपैथी गोली खाने के बाद प्रॉब्लम्स आना चालू हो Problems गए। एलोपैथी गोली खाने के बाद प्रॉब्लम्स आना चले। मेरे आँख के बाजू में स्वेलिंग आता कॉफी था आई होगी। और पूरे बदन में मेरे को खुजली होती थी, पूरे बदन में। और रात भर नींद नहीं आती थी। मैं परेशान हो गया था पूरा। अब तो और अब ये प्लेटलेट कितने हैं? अभी पिछले हफ्ते में किया था 2,13,000 आ गए। ये लो, तो जोरदार काम हो गया। 2 ये लाख सब आपका कमाल है, ये सब आपका कमाल। 100% उपचार हो गया। स्वामी जी, हमारा नसीब अच्छा है, आप हमको मिल गए। आपने हमको इधर इनवाइट किया। हाँ, ये परेशान था, पतंजलि के पीठ में घूम रहा था, मेरे को अपने पास बुला रहा। अभी आजा, सिर्फ तेरे को आशीर्वाद दे। एक मंथ पहले स्वामी जी क्रिएटिन लेवल 1.5 हो गया। वो भी ठीक हो जाएगी। एलोपैथिक डॉक्टर बोले गोली चालू करनी पड़ेगी। नहीं, हमने गोखरू का काढ़ा और ये क्या बोलते हरा धनिया, उसका पानी देके वो 1 पे ला गया। एक महीने में 1 पे ला गया। हमने बोला तुम्हारा नहीं। क्या नाम है? मेरा स्वाति कुमठेकर। स्वाति बड़ी मजबूत लेडी है। नहीं, मैं वो पहले दिन जब डिटेक्ट हुआ तो मैं 2 दिन बहुत रोती थी। फिर बाद में नहीं बोला, नहीं हमारे साथ बाबा जी, स्वामी जी हम सब डर नहीं जाते हैं। डरेंगे, हम सब डर बिल्कुल जाते हैं नहीं ना। डरेंगे। अभी हमारी फैमिली भी किसी को नहीं है और अचानक से मेरे को कुछ बाकी गलत आदतें भी नहीं है। अब तो उभर गया, कोई प्रारब्ध होगा तो निकल अच्छा, गया। ठीक है। चल आशीर्वाद। ये बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। नहीं बाबा जी, आप तो हमारे लिए चल आशीर्वाद। परमेश्वर है। चल खुश। और उधर मुझे पीछे नील करना है, उनका नील करना है। नील हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी पूरा शुद्धिकरण कराएंगे, संघ प्रक्षालन से लेके सिरोधारा, अक्षय तर्पण, पूरा बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन सब करा देंगे। हम उधर 1 हफ्ता करके आए हैं। चलो, और बाकी अब यहाँ करा दे, उधर दे दो। हाँ, ओम स्वामी जी, ओम मैया। चलो कपाल भाती, अनुलोम विलोम मुझे करो। बहुत पहले अस्थमा था स्वामी जी, बचपन से अस्थमा था और चेस्ट पेन था। मैं घर में ही चैनल देख करके और चेस्ट पेन और अस्थमा ठीक की। अभी हमको बहुत बड़ा आर्थराइटिस है। 22 साल से मैं परेशान थी और शुगर भी। यहाँ तो शुगर एकदम ठीक हो गया मेरा। शुगर ठीक कर लो। हाँ, और आर्थराइटिस में भी बहुत फायदा हुआ स्वामी जी। मैं बैठ नहीं पाती थी 5 मिनट और 5 मिनट नहीं बैठ पाती? हाँ, कमर में भी बहुत दर्द। और क्या नाम है? मीना देवी। मीना। हाँ, और डॉक्टर बोले कि एकदम ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोनों घुटना चेंज करना पड़ेगा। बोले सर कमर का क्या करेंगे? तो कमर का बाद में देखूंगा। तब ऐसा डराते हो कुछ डॉक्टर तो। मेरे पति बोले कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन करवाओगी? चलो स्वामी जी के शरण में, उन्हीं का एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक हो जाएगी। चलो बच गई।
नहीं तो हाँ लुट पिट जाती सारी जिंदगी हाँ की स्वामी सेवी। जी, हाँ कोरोना से भी कोरोना से भी नहीं हाँ हाँ कोरोना हाँ सबको हमने कभी ये नहीं लिया, कोरोना का टीका नहीं लिया हम लोग, कोई परिवार नहीं लिया, बस कोरोनिल खाया और स्वासारिक खाया और प्राणायाम करती रही, पूरा फैमिली को सिस्टम आया बस इसी ए से अच्छा स्वाति हुआ। शैलेंद्र को भी मत देना, जिनको ये ब्लड कैंसर, ऑटोमिन डिजीज ये सब होते हैं, उनको ये कैंसर का वैक्सीन, ये कोरोना का वैक्सीन हाँ, जो है ना, ये जी। बड़ा खतरनाक होता है, हाँ। खास करके जो असाध्य रोगी होते हैं। जी अच्छा तूने ले लिया, ये इसके बाद कबाड़ा हुआ। हाँ ये वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंटेशन ये कोई नहीं कर रहा, करेंगे तो पता लगेंगे इसका बड़ा। अब ये लड़का नहीं तो कुछ नहीं होता इसका। वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको नुकसान होता है, लेकिन वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन में आपके प्लेटलेट भी बढ़ सकते हैं, शैलेंद्र प्रमाण है उसका। अब आप दोबारा वो बूस्टर डोज मत लेना। मैं भी नहीं, मैं चलो आगे देना उसको। हाँ, ये इसलिए मैंने बोल दिया बीच में। असाध्य रोगियों को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वालों को मैंने ठीक किया, एसएलईएमएस, ऑटोमिन डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस मैंने ठीक किया, वो बाद में ढह गए वापस को वैक्सीन लेते ही। जिनको भी खतरनाक रोग हुए होते हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद एकदम से ब्रेक डाउन होता है। वो तो कंपल्सरी कर रखा है, क्या करेंगे। चलो हाँ बोलो भाई। स्वामी जी एक कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो। क्या ठीक किया भाई? मैं, मेरा नाम क्या है? नरेश कपूर, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। हाँ वेस्ट बंगाल से। हाँ बोल भाई। तो मेरे 15 साल का कोलाइटिस था। 15 साल से कोलाइटिस? हाँ। अरे राम। तो मैं तो डॉक्टर दिखाया, तो वो हमको दवाई दिए थे, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन हम तो हॉकाड़ी का काम करते थे पहले, तो वहाँ एक दुकान में हम माल डिलीवरी कर रहे थे। तो एक आदमी आया था, बोलता थे कि आपका बोला जो आस्था चैनल में ऐसे ऐसे दिखाते हैं। तो हम उस सुन के हम कल के पूछे कि कौ बजे होता है, तो बोले सुबह 5 बजे। तो हम 5 बजे उसके बाद में 5 बजे खुले हैं, तो आपको देखे हैं। तो आपको देख के हम क्या मन लग गया जे हमको इधर मिलना है। तो हम वहाँ से उस दिन से हम चालू किए हैं। तो 1 महीने में हम मेरा खुजली था वो ठीक हो गया। उसके बाद 6 महीना बाद हम तो प्राणायाम करते थे। उसके बाद वर्धमान में, जो हम वर्धमान में रहते हैं, तो वहाँ जो चिकित्सालय है वहाँ भेंट किए हैं। वहाँ जाके बोले जैसे ऐसे हमको तो सदस्य बनना है, तो कैसे, वहाँ बताया ऐसा ऐसा। तो उस हम योग सीखते थे। योग सीख के बाद 2009 में हमको हरिद्वार योगपीठ में आए थे। अब तुम्हारा कोलाइटिस का क्या? कोलाइटिस अब एकदम खत्म हो गया। पहले 50% हम वहाँ घर में ही खत्म, घर में खत्म किया, बाकी यहाँ खत्म। बाकी यहाँ कोलाइटिस जिंदगी भर दवा लेनी पड़ती है, ये ठीक हो गया। तो खाना हजम नहीं होता है, कुछ पानी भी पीते हैं उस भी। अब तो हजम हो रहा है ना? एकदम 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 हो रहा है। अब दोबारा माची मुची मत खाना। नहीं नहीं, वो कभी नहीं खाते, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। अभी ये बंगाल, ओडिशा, बिहार, ये मछली को तो जल तो नहीं बोलता है। हम उस दिन से छोड़ दिया। आज 15 साल हो गया मेरे छोड़ को, दिया, सब छोड़ ठीक दिया। है, मछली भी खुश होगा। तो योग करने से अपने आप ही व्यक्ति साकार हो जाता है उसके जीवन में। उसको लगता है किसी दूसरे के जीवन को क्यों खत्म करना। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે ને, એક મોટી વાત કહીને આજે વાત પૂરી કરું। 3, 5, 10 હજારની મહિનાની લોકો દવા ખાતા હોય, જેમ આપણા જ્ઞાન સિંહ મહારાજ કહેતા હતા બુजुर्ग। ડૉક્ટર કહે કે 5,000ની દર મહિને દવા લેવી પડશે। અરે આ બધા મારા ભાઈ આ છોડો। દર મહિનેની બીપીની, શુગરની, થાઇરોઇડની, કોલેસ્ટ્રોલની, અર્થરાઇટિસની, પેન કિલર, સ્ટીરોઇડ, બાયોલોજિકલ જાત જાતની આ દવાઓ બધી મૂકો અને દરરોજ મારી સાથે યોગ કરો। योग भगावे रोग में तो तुम्हारा महीना साल ने सेविंग थी जैसे 50,000 लाख रुपया तो सेविंग थी जैसे। तो योग भगावे रोग में दररोज मारे साथे योग करजो अने सदाए निरोग रहजो। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।